रात को 3 बजे परेशान कर दिया। लो 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 लिविंग बिहाइंड एडी एंड कंचन। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे आज जाना है। रात को 3 बजे परेशान कर दिया। लो 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 परेशान। चलो 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 भाई चलो। सो गाइज दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ पहली बार अपनी गाड़ी से रात के 2:30 बजे। सो भाई रात के लगभग 2:45 हो गए और रात में गाड़ी चलाने का मजा ही अपना है और मजबूरी है, कभी कभी जाना पड़ता है। सो आई एम एंजॉयिंग। चलिए आगे देखते हैं और क्या एंजॉय करता हूँ। अभी तो जल्दी है फिलहाल। ओके सो आई एम इन टाइम फाइनली। अब मुझे ट्रेन पकड़नी है जो कि है 3:08 पे और इस समय अभी है 3:01 पे। 6 मिनट या 7 मिनट इन टाइम। ग्रेट, गुड टू गो। सो फाइनली गाइस अभी गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम आ गया है। गुड मॉर्निंग क्योंकि 3 बज गए हैं। मॉर्निंग तो हो ही गई है एटलीस्ट। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट सोलो ट्रिप जो इतनी मिडनाइट में मैंने स्टार्ट की है। लेट्स सी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। थोड़ा सा नर्वस भी बिकॉज लिविंग बिहाइंड एडी एंड कंचन। इट्स ओके। तो ये रही अपनी बोगी जहाँ मुझे अंदर जाना है भाई। लेट्स गो। ओह माय गॉड। सो गुड मॉर्निंग गाइज। मॉर्निंग हो गई है, सुबह के 7 बज गए हैं। दिल्ली पहुंच गया हूँ, अब कहीं और जाना है। सो स्टे ट्यून्ड। सो भाई मैं अब रेडी हो गया हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं आज लास्ट बंदा हूँ इस ट्रेन से बाहर निकलने वाला। बट इट्स ओके, आई एंजॉय इट। सो भाई ऑल सेट। मंजन करना बाकी है यार, मंजन किया नहीं है। कहीं मौका देख के मंजन भी कर लेंगे, नहाना भी तो है। सो काफ़ी दिनों बाद मैं आज मेट्रो पे सफ़र करूँगा, वो भी अकेले। एक्साइटेड हूँ यार। तो काफ़ी दिनों बाद मेट्रो से जा रहा हूँ यार, मज़ा आएगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ मज़ा आएगा मज़ा आएगा। इसका मतलब क्या है पता है? मतलब समथिंग विल बी न्यू, विल लर्न समथिंग, एंजॉय समथिंग, दैट्स इट। क्या बात है। इस समय आज मेट्रो पे कोई भी नहीं है। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पूरा खाली है। लो जी मेट्रो आ गई हमारी। तो भाई कश्मीरी गेट आ गया। अब यहाँ से हमें चेंज करना होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो पुरानी यादें होती है ना, वो आपके दिलो दिमाग में या जहन में इस तरीके से बैठ जाती है कि जब भी आप वो दोबारा से देखते हो तो लगता है कि यार मज़ा आ गया। दिल्ली मेट्रो की सबसे खास बात यह है कि जब भी आप कहीं जाना होता है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ सकती है। अब जैसे मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है कृष्णा नगर में दवा लेने के लिए, तो मुझे ये दूसरी मेट्रो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आई मीन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कैच द थर्ड मेट्रो। लो जी हमारा स्टेशन आ गया। अंदर इतनी भीड़ है और बाहर कोई भीड़ ही नहीं है। इसका मतलब कृष्णा नगर कोई नहीं आता है। सॉरी टू से। सफ़र पूरा हुआ मेट्रो का, बहुत अच्छा लगा। और आगे अभी हम रिक्शा लेंगे, ई रिक्शा। भाई चूंकि मुझे चोट लगी है तो मैं रिक्शा नहीं कर सकता, तो अब मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ से आधा किलोमीटर है, अब मैं पैदल ही जाऊँगा। नो वरीज, उसमें भी मजा है। ये सब एरिया गाइज मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ करता था क्योंकि 6-6.5 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ और ऑफिस इन्हीं रास्तों से मैं होके जाया करता था। थैंक यू। तो ये भाई साहब ने मुझे लिफ्ट दिया और मैं पहुंच गया। रिक्शे से आता तो बहुत ज़्यादा बम्पी होता है क्योंकि बम्पी सड़क था। इन्होंने बहुत बचा बचा के ले आए। अल्टीमेटली मैं पहुंच गया। सो ये वो प्लेस है जहाँ पे मुझे आज जाना है। सी ब्लॉक कृष्णा नगर। ये वो जगह है जहाँ पे जटिल से जटिल समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्या चलेगा। सो अल्टीमेटली भी पहुंच गया हूँ होम्योपैथिक क्लिनिक जहाँ पे मैं आना था। हमने एड्रेस आपको दिखाई दिया है। डू रिमेंबर, कोई भी समस्या हो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो सर सबसे पहले मैं आपके पैर छूना चाहूँगा क्योंकि नहीं, दैट इज रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। सो सर मैं एक्चुअली अपने व्यूवर्स को अपने कैमरे के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हें भी पता चले क्योंकि कभी ना कभी लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे ऐसा वक्त आता है, सिचुएशन आता है कि जब हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। एंड जब मैं दिल्ली में रहा करता था, लगभग मैं 6.5 साल रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी। आपको पता है लगभग 2 साल मैंने यहाँ से दवाई लिया है और 2 साल पहले ऐसी हालत थी कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। मतलब मुझे सच में, मैं हर एक कमरे में मैंने ये जो एयर प्यूरिफायर वो लगा रखा था, इस तरीके से पौधे लगा रखे थे। दीपक सर ने भी बताया, आपने भी बताया। कई बार ऐसा होता था कि आप नहीं है तो दीपक सर को दिखाया। सो दिस इज द प्लेस जहां हमें बहुत ज्यादा बिलीव है कि यार इससे अच्छा कुछ है ही नहीं दिल्ली में। तो मैं इनको भी, मैंने कुछ देर पहले मैंने एड्रेस भी मेंशन किया है, तो मैं 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ सो दैट कि उनको भी बेनिफिट हो पाए क्योंकि यू आर वर्किंग नॉट फॉर मनी बट फॉर नोबल कॉज एंड दैट इज अमेजिंग
थिंग्स, मतलब आप इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया में ना रह के बाहर भी रह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद जितने भी आपके पेशेंट हैं, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे ऑल ओवर इंडिया से है, जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं वो पैशन लगता है। मतलब आप कनाडा में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद आप फोन पे ऑनलाइन ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। मेरे साथ हुआ, कंचन के साथ हुआ, और इनफैक्ट अगर मेरी बच्ची को भी कोई भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो मैंने दिखाया था, मुझे आज भी याद है, आपने बोला इसका कोई मर्ज ही नहीं है, इसको दवाई देना नहीं है। अदरवाइज नेचुरली क्या होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम अगर बोल दे ये प्रॉब्लम है तो वो दवाइयों के भंडार लग जाते हैं। तो दैट वाज द डे हमने कहा ये होते हैं डॉक्टर कि यार ये कोई दवा, ये कोई मर्ज ही नहीं है, मैं दवा क्या दे दूं बच्चे के केस में। और मेरे केस में आपने न केवल मेडिकल तरीके से आपने हमें ट्रीट किया बल्कि मेंटली भी, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। अभी मेरा भैया का बच्चा भी है बाहर, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि बायोप्सी कराओ। ही वाज सो स्केयर्ड, उसे ये लगता था कि अब मेरे बच्चे को कैंसर या कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से बायोप्सी के लिए बोला जा रहा है। मेरे घर में सारे के सारे टेंस, सारे के सारे हालत ही खराब। अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपके यहाँ से लगभग 6 महीने से दवा कर रहे हैं और 4 महीने से वो प्रॉब्लम जो मुंह में बार बार हो रहा था 4 महीने से बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो दैट्स अमेजिंग सर, सो नाइस ऑफ यू सर। आपका ये सेंटर दिल्ली में है, कृष्णा नगर में है। जब मैं आता हूँ तो मैं ऑटो वाले से भी बोल देता हूँ तो वो भी पहुंचा देता है। मतलब एड्रेस अगर मैं बोलूँ कि सी ब्लॉक में है और ये नंबर है तो वो नंबर की जरूरत नहीं होती, बस ये बोल देते हैं कि सी ब्लॉक में जाना होम्योपैथिक क्लिनिक में कृष्णा नगर में, हम पहुंच जाते हैं। That's a blessing by God. जी Of course, the दादाजी, father, सबका contribution है। अच्छा, दादाजी भी डॉक्टर थे Yeah, सर? I'm the third generation now. ओके, सो यही प्लेस है सर हमेशा से? ओके, एंड सर कैंसर का क्या है? मतलब मैंने खुद कई लोगों को रिकमेंड किया है कि कैंसर के पेशेंट जितने भी होते हैं यहाँ पे हील होके गए। मैंने खुद रिव्यू लिया है, कई पेशेंट से मैंने बात किया है तो पता चला कि यहाँ पे 20 साल से भी लोग आ रहे हैं और उनको कैंसर रिकरेंस नहीं हुआ, हालांकि दवा चल रहा है। ठीक है, तो ये कैंसर का भी इलाज यहाँ पे होता है? Definitely yes. कैंसर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसके अंदर आप डेफिनेटली कोई क्योर की क्लेम तो नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम यस, होम्योपैथी में बाय द टाइम पेशेंट आता है वो बहुत टूट चुका होता है अंदर से, हर तरीके से डेवास्टेटेड होता है। बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन कहीं ना कहीं उसको कीमो रेडिएशन करने के बाद मना कर देते हैं कि रिकरेंस हो गया, नाउ we don't have time. So yes, lot many patients, not 1, 2, but there are hundreds of patients who've been coming और भगवान की कृपा से ठीक चल रहे हैं। तो I would say yes, homeopathy works, but unfortunately क्योंकि modern medicine doesn't believe in this particular science, वो एक थोड़ा issue आ जाता है लोगों को trust करने में और इन सब चीज़ों में। But yeah, it's been working. Those people who have taken homeopathy, they believe in it. सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने दिल्ली छोड़ा और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आज मैं 38 का हूँ और मैं लगता हूँ 30 के अंदर का, और पहले सिचुएशन था कि 30 के अंदर का होता था और 40 के ऊपर का लगता था। तो दिल्ली में रहने वालों के लिए या ऐसी जगह रहने वालों के लिए जो पोल्यूशन का शिकार हैं उनके लिए क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, आपकी बॉडी एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है। अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट को लेकर के हम बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं हैं। आज जो हम खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो हवा सूंघ रहे हैं, इन्हीं सब से हमारा शरीर बना है। आज एयर क्वालिटी अगर हम दिल्ली की देखें, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटीज़ इन द होल वर्ल्ड। छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जिनको इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो रहे हैं। कल ही कल में मेरे पास 6 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ILD हुआ था, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसके अंदर अब वो ऑटो इम्यून हो सकता है, बट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स एनवायरनमेंट के तो हैं ही हैं। पोल्यूशन से कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैं बता भी नहीं सकता। तो ये इरिवर्सिबल लंग डैमेज की तरफ जो हम जा रहे हैं, 15-20 साल तक हम डेली 12 सिगरेट पीते रहेंगे तो क्या होगा? छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? दे हैव अ सफरिंग्स। और दवाई लेना ऐसी चीज़ के लिए जो नेचुरल वे में ठीक हो सकती है, रिकवर कर सकती है, कितना ठीक है मुझे नहीं समझ में आती ये बात। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स को इस कन्वर्सेशन से बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। जो दिल्ली में है और दिल्ली के अलावा कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी है, वो ऑनलाइन भी आपको देख सकते हैं ना सर? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, बेसिकली ये जो फ्लावर्स हैं इसके एसेंस से ही दवाएं बनाई जाती हैं होम्योपैथिक की अगर हम बात करें तो। और सबसे बड़ी बात है कि सारा का सारा जो दवा होता है ना बिल्कुल नेचुरल होता है, नेचुरल वे में बनाई जाती हैं। आई एम श्योर कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक बार आप यहाँ पे ऑनलाइन ज़रूर देखोगे। दिस इज़ नॉट द पेड स्पॉन्सरशिप, बट यस, मुझे लगा कि ये बातें, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये है डिटेल यहाँ की। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कहीं भी कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे, मैं नंबर एक बार बता देता हूँ, 8130039838, जिसमें आपको कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिल जाएगी। फिर आप ओवर द कॉल आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, फिर आपको दवाएं मिल जाती है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये वाकई में बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो भी, दिल्ली में है तो भी, इनफैक्ट कहीं पे भी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड।
सो ये पूरा एड्रेस है यहाँ का, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए सो दैट कि जब भी आप आए या जब भी आपको कॉल करना हो तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को पूरा दिखा के, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जहाँ से हम सही हुए हैं, जिसने मुझे हील किया है, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब अपना वैल्यूबल टाइम सेवा धर्म के लिए दे रहे हैं, वो मैं भी थोड़ा बहुत उसमें भागीदारी कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून। जय हिंद।